हेलो एवरीवन, मैं अल्फा नगरीवाला। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्कर्स क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 पार्ट 2 में जो ज्योग्राफी का यूनिट है जिसमें मिनरल्स आपको एक सब यूनिट दिया गया है, आज हम उसी से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेंस के साथ साथ ये आपके प्रीलिम्स के यूनिट 3 को भी कवर करेगा जिसमें एमपी का ज्योग्राफी और मिनरल्स दे रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात यहाँ पर की गई है। राइट अबाउट डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछा था पिछली बार कि आप मैम हिंदी में नहीं पढ़ाते हो क्या। तो मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जितना कन्वर्ट कर सकूँ मैं उतना यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं कन्वर्ट कर दूँ। तो देखिए क्वेश्चन है मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी, ठीक है। तो जब डायमंड जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उन एरियाज़ की बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था। 3 मार्कर्स क्वेश्चन ही था जिसमें ये क्वेश्चन था कि कहाँ पर मतलब एमपी किस मिनरल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसका आंसर था डायमंड। तो देखिए डायमंड कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। 3 एरियाज़ है, पन्ना, छतरपुर और सतना। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता होगा, मझगवा माइंस है वहाँ पर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। देखिए पन्ना डिस्ट्रिक्ट एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ना सिर्फ इंडिया में लेकिन एशिया में भी सबसे ज़्यादा डायमंड्स यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे बड़ी माइन डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया यहीं पर है। अराउंड हर साल 30,000 कैरेट्स ऑन एन एवरेज यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं डायमंड, है ना। 30,000 कैरेट्स याद रखिएगा ऑन एन एवरेज। और कब से प्रोड्यूस हो रहे हैं, अराउंड 1968-69 से यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है एनएमडीसी के द्वारा, है ना, नेशनल माइनिंग कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, एनएमडीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पर 1968-69 से माइनिंग हो रही है डायमंड की, ठीक है। 30,000 कैरेट्स हर साल प्रोड्यूस किया जाता है ऑन एवरेज। एक एरिया है पूरा पहाड़ी खेड़ा से लेकर के मझगवा तक का, वहाँ पर डायमंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट है ये पूरे एमपी में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, एशिया में भी ये लार्जेस्ट माइंस है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छतरपुर में भी पोटेंशियल पाया गया है जो बक्सवाहा एरिया है ना। यहाँ पर आप देखिए स्पेलिंग यहाँ पर BAKSHWAH है, कहीं पर आपको ये स्पेलिंग हो सकता है BUXWAHA भी लिखी आए, तो आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ये सेम है, दोनों स्पेलिंग लिखी जाती है, सेम ही एरिया है। तो यहाँ पर भी लार्जेस्ट पोटेंशियल मिला है अभी जो है बिरला माइंस के अंडर में, एसएल ग्रुप के अंडर में ये माइनिंग का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पाया गया है। और तीसरा है सतना। तो ये 3 रीजन्स हैं जहाँ पर डायमंड प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर पोटेंशियल रीजन्स है, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैप भी यहाँ पर बनाया गया है। आप चाहे तो 3 मार्कर्स में सिर्फ और सिर्फ मैप ऐड करके, और जैसे यहाँ पर पन्ना शो हुआ है यहाँ पर आप छतरपुर शो कर दें, है ना, और यहाँ पर सतना शो कर दें, और उसको सिर्फ मार्क करके आप वहाँ पर बता दें। 3 मार्कर्स में ये भी इनफ है। अगर आप मैप्स में अच्छे तो आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो खींचेगा। अगर आप मैप ड्रॉ करते हैं ज्योग्राफी में तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए 3 आप देख लीजिए डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है भारवेली माइंस। भारवेली माइंस को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। अब अगर हम भारवेली माइंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम 3 मार्कर्स में, क्योंकि हमको सिर्फ 1 या 2 लाइन में कवर करना है ना, 10 से 15 वर्ड्स, तो सबसे पहले हमने उसकी लोकेशन मेंशन कर दी, कहाँ पर है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। आप चाहे तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने एक मैप दिया हुआ है, वैसे आप जो चाहें यहाँ पर मैप बनाकर भी शो कर सकते हैं कि भारवेली माइंस कहाँ पर है। और आप चाहे तो अगर 1 से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको लगता है मैप बनाने की नीड है, एग्जाम में आपको लगे, तो सिर्फ एक मैप आप ड्रॉ कर दीजिए, उसमें सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। सिर्फ आंसर में आप लिख दीजिए और वहाँ पर रेफरेंस मेंशन कर दीजिए कि इस वाले फिगर में हमने मेंशन किया है उसका लोकेशन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भारवेली माइंस की हमने पहले लोकेशन बता दी, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी, ठीक है। फिर ये किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि माइंस दिया है तो जाहिर सी बात है हमें ये भी बताना पड़ेगा ना किसके लिए फेमस है। तो मैग्नीज़ के लिए, मैग्नीज़ डिपॉजिट्स के लिए भारवेली माइंस फेमस है, याद रखिएगा। और क्या है, ये बिगेस्ट माइंस है, ये भी एशिया में, है ना। मैग्नीज़ के लिए भी ये बिगेस्ट माइन है, कहाँ पर, बालाघाट में। और हमने पहले देखा डायमंड के लिए मलाजखंड, वो भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। मझगावा माइंस बहुत ज़्यादा फेमस है और लार्जेस्ट है एशिया में। और मैग्नीज़ के लिए भी भारवेली माइंस सबसे ज़्यादा फेमस है। अब अगर हम मैग्नीज़ की बात करें तो इंडिया में एमपी की जो है 3rd पोजीशन है
है ना, जब हम मैग्नीज की बात करेंगे। और बालाघाट के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है मैग्नीज, याद रखिएगा छतरपुर में भी, है ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज डिपॉजिट्स बालाघाट छतरपुर दोनों ही रीजन में है। और एमपी थर्ड रैंक है इंडिया के अंदर, है ना, जब मैग्नीज की हम बात करें प्रोडक्शन की। साथ ही साथ 14% ऑफ द टोटल नेशनल रिजर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमपी में पाया जाता है ना। जैसे यहाँ पर भारवेली माइंस है, वैसे ही हो सकता है आपको मझगावा माइंस पूछ लिया जाए, है ना, जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सिर्फ, या हो सकता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट या डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन 5 मार्कर्स क्वेश्चन में भी आपसे पूछ ले, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। हो सकता है भारवेली माइंस है, यहाँ इसकी जगह मलाजखंड माइंस आपको दे दिया जाए, ठीक है। आप ये मलाजखंड माइंस किस चीज़ के लिए फेमस है, कहाँ पाई जाती है, आप कमेंट सेक्शन में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। 3 मार्कर्स में आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लाइमस्टोन्स, है ना, सिटी ऑफ लाइमस्टोन्स किस सिटी को बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन हमको किया है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। इसमें पॉइंट वाइज हम अगर नहीं भी मेंशन करेंगे दूसरे पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट में कौन सी सिटी फेमस है, कटनी फेमस है, सिटी ऑफ लाइमस्टोन। कटनी को कहा जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब जब हम लाइमस्टोन की बात करें तो जैसे मैग्नीज में थर्ड रैंक था इंडिया का, इंडिया में स्टेट का थर्ड पोजीशन था एमपी स्टेट का, वैसे ही लाइमस्टोन में भी थर्ड पोजीशन है एमपी का। याद रखिएगा ये चीज़ कि लाइमस्टोन में भी थर्ड पोजीशन है। अराउंड 3600 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो स्टॉक है 3600 मिलियन टन्स का एमपी में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन रिजर्व 3600 मिलियन टन्स, याद रखिएगा। और ये तो कटनी इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि कटनी में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन पाया जाता है। इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स है, दामोह डिस्ट्रिक्ट हो गया, सागर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जबलपुर हो गया, तो बहुत सी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो फेमस है लाइमस्टोन प्रोडक्शन के लिए, यहाँ से लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है। तो आप एक बार सारे देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग एरियाज आप मेंशन कीजिए, ठीक है। तो हमको ओवरऑल सारी चीज़ें एक ही टॉपिक जब हम पढ़ेंगे लाइमस्टोन तो सारी चीज़ें हमको देखते हुए पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर एस्बेस्टोस इज फाउंड, एस्बेस्टोस कहाँ कहाँ मिलता है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताइए, उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली हम मेंशन कर देंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा तो झाबुआ में पाया जाता है। अगर हम एमपी की बात करें तो मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन कहाँ होता है, झाबुआ में होता है। लेकिन झाबुआ के अलावा नरसिंहपुर, बालाघाट, सीहोर, सिधी और भी डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर पाया जाता है एस्बेस्टोस, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा 5th क्वेश्चन, नेम द मिनरल्स इन विच एमपी रैंक्स फर्स्ट। एमपी की कौन से मिनरल्स प्रोड्यूस करने में पहली रैंक आती है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले, जब हमने देखा था डायमंड्स के लिए पन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस है, लार्जेस्ट माइंस है, तो एक तो हमें वहीं से मिल गया है ना, डायमंड में एमपी की फर्स्ट रैंक है, याद रखिएगा। उसके अलावा सेकंड है कॉपर। देखिए मलाजखंड माइंस के बारे में मैंने आपको बताया था, आप देखिए कहाँ पर है और किस चीज़ के लिए फेमस है। कॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तीसरा है मैग्नीज की भी हमने बात की थी, ठीक है, थर्ड पोजीशन है इंडिया की, बारवेली माइंस में पाया जाता है, हमने देखा। तो यहाँ पर 3 मैंने मिनरल्स मेंशन किए हैं क्योंकि ये 3 मार्कर्स क्वेश्चन है, तो मैंने 3 मिनरल्स जिसमें एमपी फर्स्ट है वो यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा आप चाहे तो 2 और मिनरल्स है जिसमें एमपी का फर्स्ट पोजीशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। एक हो गया डायस्पो, ठीक है, डायस्पोर में फर्स्ट पाया जाता है एमपी की। इसके अलावा एक और मिनरल है पायरोफिलाइट, ठीक है, इसमें भी एमपी का फर्स्ट पोजीशन है, याद रखिएगा, डायस्पो एंड पायरोफिलाइट। ये 5 ऐसे मिनरल्स है जिसमें एमपी का रैंक फर्स्ट है। इसके अलावा जो मिनरल्स है कुछ इंपॉर्टेंट जिसका बहुत ज़्यादा रिजर्व्स एमपी के अंदर, लेकिन उसमें रैंक आप याद रखिएगा क्या है, मैग्नीज में थर्ड पोजीशन है, लाइमस्टोन में थर्ड पोजीशन है, और कोल की हम बात करें तो शायद कोल में 4th पोजीशन है एमपी का या 5th पोजीशन है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद है 4th पोजीशन है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए या फिर माइंस से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिनरल्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं उससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
जैसे यहाँ पर सिटी ऑफ लाइमस्टोन मेंशन किया गया था क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है आपसे पूछा जाए स्लेट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हो सकता है मार्बल के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है वो आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे 3 मार्कर्स में जब हम मिनरल्स की बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, 5 मार्कर्स क्वेश्चन के साथ, 3 मार्कर्स और 11 मार्कर्स क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।